ऐसी मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको है, सिर्फ जबान से दावा करते हैं। गौर कीजिए, इस हदीस को हुजूर से किसने सुना? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना। हदीस की किताब में सबसे ज्यादा हदीस को जिन्होंने रिवायत किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका नाम है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौर से सुनिएगा, सबसे ज्यादा हदीस हुजूर से जिसने नकल किया, सुना, उसका नाम क्या है? जी जी, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका नाम। क्यों? हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिपटे रहते थे, हमेशा हुजूर की मजलिस में बैठे रहते थे, कोई काम नहीं, हुजूर के साथ चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब हुजूर के साथ, लिहाजा हमेशा रहते थे। लिहाजा सबसे ज्यादा हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नकल किया। कैसी मोहब्बत थी, कैसा प्यार था। और एक अबू हुरैरा नहीं, बल्कि इन जैसे हजारों सहाबाए किराम, 1,24,000 अंबियाए किराम सब हुजूर से ऐसे मोहब्बत करते थे। हमारे तरफ बेवफा नहीं थे। आज हम आशिक़े रसूल होने का दावा करते हैं कि हमको हुजूर से मोहब्बत है, हम आशिक़े रसूल हैं, हम हुजूर के सच्चे शहदाई हैं। लेकिन हुजूर से अगर मोहब्बत होती तो हुजूर की बात को नहीं मानते। अरे मोहब्बत जिससे होती है आदमी उसकी बात को मानता है। हम हुजूर की बात को मानना नहीं करते, हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करते, और हम कहते हैं हमको हुजूर से मोहब्बत है। बताइए कि हम झूठे हैं कि नहीं? सब सहाबाए किराम हुजूर से ऐसे मोहब्बत करने वाले थे। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के आंगन में लेटे हुए थे, 14वीं का चांद निकला हुआ था, और एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने में आए और बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी देर के बाद आंख खुल गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाबिर क्या कर रहे हो? हुजूर ने क्या कहा उस सहाबी से जिनका नाम जाबिर था? कहा, जाबिर क्या कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह आइडिया लगा रहा हूं। कहा, क्या आइडिया लगा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह 14वीं का चांद निकला हुआ है आसमान पर, और मस्जिद नबवी के शहर में भी एक चांद निकला हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। या रसूल अल्लाह, कभी आपके चेहरे अनवर को देखता हूँ और कभी 14वीं के चांद को देखता हूँ, कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, कभी 14वीं के चांद को देखता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाबिर क्या रिजल्ट निकाले, क्या निर्णय निकला? कहा, या रसूल अल्लाह नतीजा ये निकला कि आसमान पर जो 14वीं का चांद निकला हुआ है, वो चांद कभी छुपता है, कभी उगता है, कभी डूबता है। या रसूल अल्लाह, कभी उसकी रोशनी बढ़ती है और कभी उसकी रोशनी घटती है। या रसूल अल्लाह, आसमान पर जो चांद निकला हुआ है उस चांद में तो दाग भी है, लेकिन जमीन पर जो चांद निकला हुआ है, या रसूल अल्लाह, इस चांद में कोई दाग नहीं है, और जब से ये चांद निकला है इसकी रोशनी बढ़ती ही जा रही है। इस चांद ने अबू बकर को चमका दिया, इस चांद ने उमर को चमका दिया, इस चांद ने उस्मान को चमका दिया, इस चांद ने अली को चमका दिया, इस चांद ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को चमका दिया, इस चांद ने साद इब्न वक्कास को चमका दिया। या रसूल अल्लाह, हद तो ये हो गई कि ये ऐसा चांद है जब से निकला है चमकते जा रहा है, चमकते जा रहा है, सबको चमकाता जा रहा है, चमकाता ही जा रहा है। और जब से निकला है ये
दुनिया को चमकाता ही जा रहा है। कैसी मोहब्बत थी सहाबा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, नकल किया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन की बात है जब इनकी बात चली तो सुन लीजिए, हदीस में आप लोग बार-बार सुनते अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, हम जरा घर जाते हैं। कहा काहे के लिए? कहा कि अपनी अम्मी से मुलाकात करने के लिए। किसने कहा? किसने कहा? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह, जरा हम अम्मी से मिलने के लिए जा रहे हैं। माँ अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब घर आए अबू हुरैरा, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ ने बहुत कुछ बुरा भला कहा। किसको? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अबू हुरैरा तू पागल है, तू जिसके साथ है वो भी पागल है, नऊज़ बिल्लाह। उसका दीन भी झूठा है, उसके ऊपर जो किताब उतरी है कुरान करीम है वो भी झूठी किताब है, फला है, ठिकाना है, जो नहीं बोलना चाहिए था सब बोल दिया। अब बताइए कि जिस आदमी को मोहब्बत ऐसी हो, अबू हुरैरा को मोहब्बत कैसी थी हुजूर से? जी जुदाई का मारा नहीं था। अब उस महबूब के बारे में उनकी माँ ने क्या क्या कहा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा, अबू हुरैरा काहे रोते हो? क्या हुआ? अबू हुरैरा और हाड़ कर रोने लगे। कहा बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो भाई, क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, घर गए थे। कहाँ था? कहा कि मेरी अम्मी ने हमको और आपको और आपके लाए हुए दीन को और आपके ऊपर जो किताब उतरी है कुरान करीम को, वो सब कह दिया जो नहीं कहना था। हुरैरा तेरा नबी झूठा, तेरा दीन झूठा, तेरा कुरान झूठा, बहुत कुछ बुरा भला कह दिया या रसूल अल्लाह, इसीलिए दिल फट गया। वहां से फिर अब आपकी खिदमत में आए हैं। कहा कहा या रसूल अल्लाह, दो बात में से एक बात कीजिए। कहा क्या? कहा या रसूल अल्लाह, या तो आप मुझे अपनी माँ से मिलने की इजाजत खत्म कर दीजिए कि हम अपने माँ से मिले ही नहीं, बात ही नहीं करें, अपनी माँ को देखें ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू हुरैरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मना कर सकता है किसी बेटे को कि वो अपनी माँ से न मिले? अबू हुरैरा ऐसी बात नहीं कहो। कुरान की आयत ये है कि वह जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्म वला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। माँ बाप अगर काफिर हो, मुशरिक हो, फिर भी उनके साथ अदब का मामला करता। अबू हुरैरा ये नहीं हो सकता कि मोहम्मद तुमको अपनी माँ से मिलने की इजाजत न दे या तुमको मना कर दे कि माँ से न मिलो। कहा या रसूल अल्लाह, तो दूसरा काम कीजिए। कहा क्या? कहा कि आप मेरी माँ के हक में दुआ कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, आप मेरी माँ के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी माँ को ईमान की दौलत अता कर दे, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत अता कर दे। या रसूल अल्लाह, या तो आप माँ से मिलने से मना कर दीजिए और नहीं तो मेरी माँ के हक में दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा, मोहम्मद ये तो कर सकता। कहा या रसूल अल्लाह, हम यहीं खड़े हुए हैं, मेरे सामने में हाथ उठाइए और मेरी माँ के हक में दुआ खैर कीजिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, ए पालनहार, ए अल्लाह, तू अबू हुरैरा की मां को कलमा की दौलत अता फरमा। रब्बे करीम अबू हुरैरा की मां को हिदायत की तौफीक से माला माल फरमा। ये दुआ करने के बाद अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक को अपने चेहरे पर फेरा। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फुर्ती में आ गया। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, घर जा रहा हूं। अरे अभी तो रो रहा था और अभी फौरन कह रहा है कि फिर घर जाएंगे। कहा, काहे के लिए? कहा, या रसूल अल्लाह, इसलिए घर जाएंगे कि देखेंगे कि आपकी दुआ पहले पहुंचती है मेरे घर या मैं पहले अपने घर पहुंचता हूं। मोहब्बत देखिए, अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेजी से दौड़ते हुए अपने घर का रुख किया। अपने घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, गेट नॉक करते हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं मिली, अंदर से कोई आवाज नहीं मिली। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा, इलाही, मेरे हक में बेहतर फैसला फरमाना। दरवाजे पे खड़े मुंतजिर हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी मां ने दरवाजा खोला। गौर कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मां ने दरवाजा खोला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जिस वक्त मेरी मां ने गेट खोला, घर का दरवाजा खोला, मैंने देखा कि मेरे मां के सर के बाल से पानी के कतरे टपक रहे थे। मेरी मां ने गेट खोलते ही जैसे मुझे देखा, मेरे गले से चिमट गई और कहा, अबू हुरैरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बेटा, मुझे भी ईमान में दाखिल कर दे। मैं भी कलमा पढ़ लिया, मैं भी मुसलमान हो गई। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कैसी मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक मर्तबा की तो बात है कि उस्ताद भी भूखे और शागिर्द भी भूखा। उस्ताद कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शागिर्द कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहीं से एक गिलास दूध आया। देखिए, इश्क़ रसूल को देखिए, मोहब्बत रसूल को देखिए। आज हमको और आपको कितनी मोहब्बत है, अंदाजा लगाइए। कहीं से एक गिलास दूध आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को नोश फरमाया, पिया आधा, और जब आधा बच गया हुजूर पाक ने कहा, अबू हुरैरा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, अब आप पी लीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, और आप पी लीजिए। अल्लाह के नबी ने और पिया, कहा और पी लीजिए, और पिया, कहा और पी लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, बहुत थोड़ा सा बचा, बहुत थोड़ा सा बचा। कहा, या रसूल अल्लाह, और पी लीजिए ना, सब पी लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखें, अबू बकर सिद्दीक के मोहब्बत का अंदाजा लगाए कि अबू बकर सिद्दीक को मोहम्मद रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल दूध नोश फरमा लिया। जब मुकम्मल दूध नोश फरमा लिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा पेट भर गया। अल्लाह अकबर। पिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मेरा पेट भर गया। पिया आपने और पेट मेरा भर गया। कैसी मोहब्बत थी। ये तो मर्दों की मिसाल है, औरत की भी मिसालें मिलती है तारीख के अंदर। मदीने में एक मर्तबा किसी औमाश ने, बदमाश ने ये खबर फैला दी, गलत खबर फैला दिया कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। किसी बदमाश ने मदीने में ये खबर फैला दिया।
अल्लाह अकबर। एक औरत अपने घर से निकली, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस कदर थी उस औरत के दिल में। अपने घर से निकली, रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई, उनका नाम था हजरत फुज़ैल। क्या नाम था? हजरत फुज़ैल। हजरत फुज़ैल ने देखा इस तरह दीवाना वार कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही हो? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतलाओ कि वो कैसे हैं। जंगें हुई हैं, हमें किसी ने कहा कि आका अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, बताओ हुजूर के बारे में कुछ खबर है? फुज़ैल नामी शख्स ने कहा कि नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो मुझे खबर नहीं, अलबत्ता हमने तुम्हारे बाप को दोनों भाई के साथ तड़पता हुआ देखा। क्या कहा? उस औरत से कहा कि मैंने तुम्हारे बाप को दोनों भाई के साथ, यानी तुम्हारे दोनों चचा के साथ तड़पता हुआ हमने देखा। कहा कि बेवकूफ, मैं अपने बाप की खबर नहीं पूछता, मोहम्मद की खबर न बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। कहा कि उनके बारे में नहीं पता। थोड़ा सा और आगे बढ़ी, दूसरे शख्स से मुलाकात हुई, कहा कहाँ जा रही हो दीवानावार? कहा कि मुझे खबर मिली है कि आका अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, तुम्हें कुछ पता है? कहा कि ना, मुझे तो इस तरह की खबर नहीं मिली है, अलबत्ता मुझे ये खबर जरूर मिली है कि हमने तुम्हारे दो मामू को गड्ढे के अंदर तड़पता हुआ देखा। जख्मी थे तुम्हारे दो मामू और एक गड्ढे में पड़े हुए थे और तड़प रहे थे। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा और आगे बढ़ी, तीसरे शख्स से मुलाकात हुई, कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे ये मैसेज मिला है कि आका अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, क्या तुम्हें पता है? कहा कि ना, इस तरह की खबर तो मुझे नहीं मिली, अलबत्ता मुझे एक खबर मिली है कि मैंने तुम्हारे छोटे बेटे को एक घाटी के अंदर खून में तड़पता हुआ देखा। हदीस सुना रहा हूं, हदीस, इस और का है नहीं। बिलाखिर उस औरत का नाम क्या था बताया? उस औरत का नाम था हिंदा। ये सहाबिया थी। उस हिंदा नामी औरत ने कहा कि ओ पागलो, मैं तुमसे अपने बाप और चचा, अपने मामू और बेटे के बारे में नहीं पूछती, मैं तुमको सबसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछती हूँ कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या नहीं है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत कैसी है? न बाप की परवाह, न चचा की फिक्र, न मामू की खबर, न बेटे का मलाल। अगर फिक्र है, अगर मलाल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र है। आखिर में एक शख्स से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उस शख्स ने कहा, हिंदा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, उस टीले के ऊपर देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत, सहाबा किराम घिरे हुए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम जिंदा व जावेद है, सही सालिम है, अभी शहीद नहीं हुए हैं, इंतकाल नहीं हुए। उस वक्त उस खातून ने जो जुमला कहा वो आज और आज के बाद की दुनिया तक की इंसानियत के लिए इश्क का बेहतरीन मोहर हासिल था। उस औरत ने कहा, कुल्लु मुसीबतिन अजलका या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन अजलका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, आपके देखने के बाद मेरी सारी मुसीबत काबू हो गई, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मुझे ये परवाह नहीं कि मेरा बाप शहीद हो गया, मेरा चचा शहीद हो गया, मेरा मामा और मेरा बेटा इंतकाल कर गया। या रसूल अल्लाह, आप जिंदा हैं तो आपके रहते हुए मुझे किसी का कोई गम नहीं। कैसी मोहब्बत थी। और झलक झलकिएगा मोहब्बत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा रहे थे। इस हदीस का पस मंजर सुनिए जो हदीस मैंने पढ़ी है। क्या पढ़ा था कि तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल और मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत न हो जाए। देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, साथ में कौन है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर फारूक, ये उमर फारूक कौन थे? सारे के सारे सहाबा मुरीदे मुस्तफा थे। क्या थे? सारे के सारे सहाबा मुरीदे मुस्तफा थे और उमर मुरादे मुस्तफा थे। उमर क्या थे? मुरादे मुस्तफा थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में मांगा था अल्लाह से कि अल्लाह उमर फारूक को ईमान की दौलत अता फरमा दे। अल्लाह उमर मेरी मुराद है, अल्लाह उमर को हिदायत की तौफीक अता फरमा। सारे सहाबा मुरीदे मुस्तफा और उमर फारूक मुरादे मुस्तफा। अल्लाह के नबी ने कहा उमर फारूक एक सवाल करें? कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है तुमको? वो तो झूठ बोलने वाले थे नहीं। कहा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत हमको अपनी जान से है। कहा अच्छा। कहा उसके बाद? कहा उसके बाद माँ और बाप से है। कहा उसके बाद? कहा उसके बाद आपसे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर फारूक अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। क्या कहा? अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। कहा या रसूल अल्लाह चलिए अपने बाप और माँ बाप से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। अपने बाप। अल्लाह के नबी ने कहा अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। कहा कहा कि तुम अपनी जात, आल औलाद, माँ बाप, दुनिया, दौलत, जहान सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से अगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं है। लिहाजा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह चलिए अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करता हूं। आज हम कहते हैं कि हम सच्चे आशिक़ रसूल और हमने कहा शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत ईमानी जुज़ है। अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलुल्लाह पर ईमान लाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने के साथ साथ आपसे सच्ची मोहब्बत करना। मोहब्बत और इताअत अलग चीज नहीं है। जब मोहब्बत होगी वही तो इताअत करेगा और वही इताअत करेगा जिसको मोहब्बत होगी। ये तो सहाबा की मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब अल्लाह को देखिए कि अल्लाह अपने हबीब से कितना मोहब्बत करते हैं। अल्लाह को हुजूर से कितनी मोहब्बत है इसको देखिए। मोबाइल में सर्च कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अल्लाह को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का तोहफा और अल्लाह का पैगाम लेकर के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी में कितनी मर्तबा आए? 8 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 8 मर्तबा। अल्लाह का पैगाम लेकर के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पूरी जिंदगी में क्या मर्तबा आए? 8 बार। उसके बाद दौर आता है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अल्लाह का तोहफा लेकर कितनी मर्तबा आए? 4 बार। कितनी मर्तबा? 4 बार। उसके बाद दौर आता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम और तोहफा लेकर के कितनी मर्तबा आए? 42 बार। कितनी मर्तबा? 42 बार।
अच्छा अच्छा। उसके बाद दौर आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम और तोहफा लेकर कितनी मर्तबा आए? 49 बार। 49 49 बार। लेकिन लास्ट में 50 छूट गया। वो कैसे? जब 49वें बार आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होशवर पैगंबर, बड़े जलाली पैगंबर, काहे के लिए आया? हजरत जिब्राइल आया, इसलिए कि कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब आपको अपने पास बुलाने का फैसला किया है। और ये कह करके चले गए। फिर उसके बाद एक मरतबा और आए तो गोया कि कुल मिलाकर 50 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए अल्लाह का पैगाम लेकर। कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद दौर आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर आए 13 बार। 13 मरतबा। क्या मरतबा? 13 मरतबा। मूसा अलैहिस्सलाम की बात चली तो एक बात सुन लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम के पास इतने जलाली थे, मुस्वर थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक मौत का फरिश्ता आया। मौत का फरिश्ता आता है रूह निकालने के लिए। जी। तो मौत का फरिश्ता आया और कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि हम आपकी रूह निकालना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा खींच के, ऐसे आंख पकड़ के बैठ गए, भागे अल्लाह के पास गए। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह हमारी जिंदगी बदल दीजिए, हमारी जिंदगी बदल दीजिए, अब हम रूह निकालने नहीं जाएंगे। अल्लाह ने कहा ये कैसे होगा? अल्लाह ने कहा ये कैसे होगा? कहा इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए कि चलिए आपको चलना है, आपका रूह निकालना है। एक तमाचा मारा, आंखें खुल गई। अल्लाह ने कहा कि ना, आप उनको जाकर के कहिए दुनियावी जिंदगी प्यारी है या अल्लाह की मुलाकात प्यारी है। अगर दुनियावी जिंदगी प्यारी है तो चलिए, क़यामत तक आपको दुनिया में रहने की इजाजत दी जाती है, और नहीं अगर अल्लाह की मुलाकात प्यारी है तो चले। आए मलकुल मौत, यही बात कहा अरे बेवकूफ, जब ये बात थी तो तुमको पहले दिन में बोलना चाहिए था। जल्दी करो अल्लाह से मुलाकात, ये तो हमको करना है ना। और कीजिएगा, अल्लाह को अपने हबीब से कितनी मोहब्बत थी। हजरत आदम के पास जिब्राइल आए 4 मरतबा, हजरत इदरीस के पास 8 मरतबा, हजरत इब्राहिम के पास 42 मरतबा, हजरत मूसा के पास 50 मरतबा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 13 मरतबा। अब बारी आई ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन पैगंबरों और नबियों की उम्र कितनी होती थी? अल्लाहु अकबर, 10-10 हज़ार साल, 15-15 हज़ार साल उम्र होती। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र कितनी थी? जी 63 साल, सिर्फ 63 साल। गौर कीजिए, 63 साल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा। कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर के आए। गौर कीजिए कि अल्लाह का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी। 24,000 मरतबा। इतनी मोहब्बत थी कि मेराज के वाक़े में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जिब्राइल अलैहिस्सलाम चलने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान पे गए, और 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा पर गए, और सिदरतुल मुंतहा के बाद अर्श आला पर गए। सिदरतुल मुंतहा पर जब जिब्राइल गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह बस। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल ये बेवफाई क्यों? कहा या रसूल अल्लाह सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते हमको परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है। अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पर जल जाएंगे, हम जल के खाक हो जाएंगे। इससे आगे हमको जाने की इजाजत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लाए,
पहले दूसरे तीसरे चौथे छठे सातवें आसमान पर लाए, सिदरतुल मुंतहा पर लाकर छोड़ रहे हो। कितनी बड़ी बेवफाई कर रहे हो। हज़रत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इससे आगे का अल्लाह का हुक्म नहीं है कि हम जाएंगे, अब यहाँ से आपको अकेले जाना है। यानी हुजूर पाक वहां तक गए जहां जिब्रील को भी जाने की इजाजत नहीं थी। अल्लाह का अपने हबीब से कितना प्यार था, सिर्फ मोहब्बत पे बात मैं कर रहा हूं। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम की जगह अगर यारे गार अबू बकर सिद्दीक होते, जिब्रील अलैहिस्सलाम की जगह अगर यारे गार अबू बकर सिद्दीक होते तो वो कहते कि अल्लाह जलना तो गवारा है, लेकिन महबूब की जुदाई गवारा है। या रसूल अल्लाह, मैं जलकर खाक हो जाऊं ये मुझे पसंद है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ूं ये मुझे कहां से गवारा है। या रसूल अल्लाह की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह को अपने हबीब से कितना प्यार था, सहाबा को कितनी मोहब्बत थी और कितना प्यार था। हम लोग तो गद्दार हैं, गद्दार, हम लोग तो गद्दार, झूठे दावेदार, शफाअत के उम्मीदवार हैं। हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाइए। सच्ची मोहब्बत, कामयाबी उसी में, अल्लाह ने कामयाबी इसी में रखी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब प्रोग्राम इख्तिताम तो होगा, इंशाअल्लाह दुआ होगी। लिहाजा मेरी गुजारिश आपसे यही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो, अपना आइडियल, अपना मॉडल और अपना नमूना मान लीजिए। कुरान करीम की आयत अल्लाह पाक ने कहा कि जिसने रसूलुल्लाह की मान ली उसने अल्लाह की मान ली, और जिसने रसूलुल्लाह की नहीं मानी गोया कि उसने अल्लाह की भी नहीं मानी। कामयाबी हमारी और आपकी इसी में है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे शैलाई बनकर के जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ, खुशी हुई कि नहीं हुई? जी बताइए। हम तो अपना तासुर दे सकते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि हमारे मुहसिन दादा के लड़के, मंसूर साहब के लड़के, हमारे इनाम साहब के लड़के ऐसी ऐसी तकरीर करते हैं। माशाअल्लाह, बताइए कितनी खुशी हुई कि हमारे गांव का बच्चा अपने अंदर क्या क्या छुपा करके, गौहर नायाब रखे हुआ, मोती सब अपने अंदर छुपा छुपा के रखे हुआ। अगर बच्चा सब को हम यहाँ पाँव में ऐसे ऐसे बुदाते नहीं तो मक्के को नहीं छोड़ता, इतनी तैयारी। अल्लाह, लिहाजा आज के इस प्रोग्राम से हमें और आपको ये सबक लेना है कि हमारे मुआशरे और मोहल्ले में तालीमी बेदारी आ जाए। नहीं, तालीमी बेदारी, हर शख्स पढ़ने वाला बन जाए ताकि हम किसी के मोहताज न रहे। कामयाबी उसी में। हर आदमी अपने बच्चों को दीनी तालीम से जरूर आरास्ता कीजिए, दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज पर जिया जाएगा तो अल्लाह पाक उसके अंदर बरकत को रखेंगे। आप तमाम हज़रात के हम शुक्रगुजार हैं कि अव्वल ता आखिर आपने हमारा साथ दिया। अल्लाह आपकी हिम्मत को सलामत रखे, अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अब दुआ होगी, आप तमामी हज़रात दुआ फरमा के ही जाएंगे और दुआ के बाद हम लोग उस मजलिस को बर्बाद करेंगे। अब